हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके विकास यानी इसका काल जानते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। 1856 में पहली बार चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। इसका विस्तार देखिए तो उत्तर में मांडा जम्मू, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो समाज का स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था और समाज में 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी या शिल्पकार वर्ग भी कह सकते हैं, और चौथा था श्रमिक वर्ग। और भोजन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की प्राप्त होती है। और हम इसकी शवाधान प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार की थी। अब शवाधान में देखते हैं पहले पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। जो पूर्ण शवाधान में है उसमें मृतकों को कब्रों में रखा जाता था। आंशिक शवाधान में मृतकों को जंगलों में रख दिया जाता था, जिसके बाद जो जानवर थे वो तो उनका मांस खा जाते थे, जो हड्डियां बचती थी उनको दफनाया जाता था। दाह संस्कार की बात करें तो इसमें मृतकों को जलाया जाता था। अब हम बात करते हैं नगर नियोजन की। नगर नियोजन में हम ये पढ़ेंगे जो विश्व के प्राचीन सुनियोजित नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसमें जो सर्वाधिक चौड़ी सड़कें थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की हुई थी, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। अब हम इससे जो प्राप्त वस्तु है उसके बारे में देखेंगे। हमें यहाँ से श्रमिकों के आवास, अन्नाघर, लकड़ी की ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान था, वो प्राप्त हुआ है। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। सिंधु नदी के तट पर था, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो खुदाई का कार्य किया था या फिर जो उसकी खोज की थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो होता है मृतकों को टीला। यहाँ से जो प्राप्त वस्तु है उनको देखते हैं। पुरोहित आवास, अन्नाघर, विशाल स्नानागार, घर में जो कुएँ प्राप्त हुए, आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, और जो सबसे चौड़ी सड़कें भी यहाँ से प्राप्त हुई। अन्नाघर था वो वृहद इमारत थी, और वैसे ही जो विशाल स्नानागार है उसे भी वृहद इमारत माना गया है। चौंदड़ो की बात करें, चौंदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। ये दुर्ग रही शहर था और सिंधु सभ्यता का पहला औद्योगिक शहर भी था। इसमें जो प्राप्त वस्तु है वो लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान। चौंदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। ये दुर्ग रही शहर था और सिंधु सभ्यता का पहला औद्योगिक शहर भी था। इसमें जो प्राप्त वस्तु है वो लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान। रोपण जो सतलज नदी के किनारे था, वर्तमान में पंजाब में है। यशदत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई की गई, और यहाँ जो प्रमाण मिले हैं वो कुत्तों को दफनाए जाने के मिले हैं। अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। घग्गर नदी राजस्थान में है, वर्तमान में यह स्थान। जिस कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसकी खुदाई बीबी लाल और BK थापर द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो प्राप्त वस्तुएं जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ियाँ। धोलावीरा की बात करते तो ये गुजरात में है, लूनी नदी किनारे है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ऐसा स्थान है जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिस्ट द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो खुदाई से प्राप्त साक्ष्य है उसमें स्टेडियम और जलाशय। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थित है, इसकी खुदाई SR राव द्वारा की गई। यहाँ पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता
के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। सैंधव सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो भी व्यापारी या फिर जो कृषि है वो कपास अधिक बोया जाता था, जिस कारण यूरोपियों ने इन्हें सैंधव सभ्यता कहा। और कांस्ययुगीन इसलिए कहते हैं क्योंकि तांबा तथा टिन दोनों का उपयोग करते थे। और जो हम सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जाने तो ये चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और जो इस लिपि के जो लिखने का ढंग था वो दाएं से बाएं था। और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि या व्यापार था। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मुहरों पर जो भी चित्रकारियाँ मिली उसमें शेर के चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं। और जो मुहर जिस पत्थर से बनाई जाती थी वो थी शैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी।